वो एक ही देवता ऐसा है जिसके मस्तक पर हर चीज चढ़ती है, हाथों में नहीं, चरणों में नहीं, उसके मस्तक पर हर चीज को माथे पे रख लेता। इतना विनम्र है। गंगा रखी तो माथे पे रख ली उन्होंने, जटा शंकरी, हर चीज मस्तक पे रख लेंगे। बेल पत्ता हाथ में कहां देते हैं, माथे पे रखते हैं। जल भी तो मस्तक पर ही चढ़ा रहे हैं आप। शिवाभिषेक, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, भगवान का जो अभिषेक है वो जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रसाभिषेक, विविध औषधियों का अभिषेक उनके मस्तक पर ही तो है। जटाट विगल जल प्रवाह पावित स्थले, जटाट विगल जल, तो जटा जहां है वहीं से तो अभिषेक है। वे जटाधर गंगाधर, गंगा भी है तो मस्तक पर है। शशि धर, शशि माने चंद्रमा भी है तो माथे पर ही तो है। हर आड़ी तिरछी उल्टी चीज सब भगवान को चढ़ती है। आड़ी तिरछी उल्टी, कोई सीधी चीज नहीं। चंद्रमा भी आड़ा तिरछा, यमाशतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते, यमाशतो ही वक्रोपी, वक्रोपी, वक्र कहते हैं टेढ़े को। तो चंद्रमा भी जो सीधा है वो माथे पे कहां चढ़ा, टेढ़ा। यमाशतो ही वक्रोपी, टेढ़ा चंद्रमा। भगवान ने कहा हर जो टेढ़ी चीज है मेरे माथे पे रख दो, तो कितनी सीधी और कितनी महनीय बन गई वो टेढ़ी चीज कि टेढ़े दूज के चांद को कितना प्रणाम है, उतना तो पूनम को नहीं है। भारत के गांव-गांव में निकल कर देखें, जैसे दूज का चांद निकलेगा परस्पर एक दूसरे को लोग प्रणाम करते हुए कहते हैं भाई राम राम। दूज का चांद क्या निकला, भगवान याद आया। द्वितीया का चंद्र, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु, बालेंदु माने वो छोटा तिरछा। यमाश्रुतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। एक इसका अर्थ और भी है कि आप कितनी आड़े तिरछे हों, आप में कितने दुर्गुण क्यों न हो, आप भगवान के बन गए तो सब आपको आदर देंगे। एक ये अर्थ है इसका, यमाशतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। सर्वत्र चंद्र की वंदना किस लिए हुई? चंद्रमा इतना आदरणीय कैसे बन गया कि वो भगवान के माथे पर चढ़ गया। हमारे यहां सामान्य भाषा में लोग कहते हैं बड़ा सिर चढ़ा है ये, हमें बड़ा सर चढ़ा रखा है इसे। कुछ लोग जो किन्हीं के आश्रय में और किन्हीं की शक्ति विभूति विद्या, किन्हीं के अधिक तेज तप और सामर्थ्य से कभी कभी कुछ लोग असहज होकर कुछ भी कहने लगे और बड़े लोग उन्हें फिर भी क्षमा करते रहें, तो ये किसके बलबूते पे उछल कूदते हैं हम कभी कभी। तो कहा जाता है तो बहुत सर चढ़ा है। इसका अर्थ है कि हम जिनके हैं वो कितना अधिकार हमें दे रहे हैं, उनसे कितने हम शक्ति संपन्न हैं, कैसा सशक्तिकरण हमारा हो जाता है। इस पर शास्त्र कहता है यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। टेढ़ा चांद भी कितना आदरणीय हो गया, वो वनस्पति विजया बन गई। भगवान को स्पर्श क्या किया कैनेबीज उसने। और मेरे अर्थों को बिल्कुल भिन्न दशा में बतलाना, मुझे क्षमा कर दीजिए। पूरे संसार में जिस औषधि की सर्वत्र चर्चा है कि भयानक रोगों में जो औषधि एकमात्र जीवन देगी, उसका नाम ही विजया है, जिसे भांग कहते हैं। भांग, कैनेबीज, ये इसकी चर्चा है। अमेरिका में फ्री हो गई है कैनेबीज, भांग। कहीं भी पियो खाओ घोटो, पूरे अमेरिका में।
मैं आपको भांग पीने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं। साजिश के तहत जिसे यह बताया गया कि यह नशा है, मदिरा अच्छी चीज हो सकती है, वो शुक्रवार की सांझ को वो महारानी हो सकती हैं। हमारी जो औषधियां थी उनको आपने लांछित किया, कलंकित किया। आपने जिनका वो जो सेवन कर रहे थे व्यसनी कहा आपने ब्रिटिश काल में। ये ऐसी साजिश हुई हमारी औषधियों के साथ, हमारी विद्या के साथ, हमारे गुरुकुलों के साथ। नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए हमारे गुरुकुल, शिक्षा पद्धति की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, संस्कृत की, संस्कारों की, गुरुकुलों की, हमारी औषधियों की, हमारे पर्व परंपराओं की, हमारी भाषा की, हमारी निजता कुछ रहने नहीं दी। हमारी औषधियों को लांछित किया आपने और अपने देशों में उनको फ्री कर दिया आपने। नीदरलैंड हो, वो पूरा यूरोपियन देश हो, या कि अमेरिका में महारानी बनी बैठी है, विजया महारानी, भांग महारानी, फ्री। वो कहते हैं औषधि है। इस पे चर्चा है बहुत भारी कि किस प्रकार से हमारे गुरुओं को, संतों को, आचार्यों को, मुनियों को, नागाओं को, विशेषकर गिरिकंदराओं में रहने वाले महापुरुषों को वो असभ्य, अशिष्ट बता रहे थे। असभ्य बताया जा रहा था हमको, अशिष्ट बताया जा रहा था। एक फक्कड़ जिसको कपड़े पहनने नहीं आते, वो महात्मा गांधी क्या गया, पूरे देश को स्वतंत्र करा दिया उसने, जो कपड़े पहनने नहीं आते। जिस विवेकानंद को पूछा आपको कपड़े पहनने नहीं आते, उसने कहा मेरे देश में दर्जी चरित्र नहीं बनाता, गुरु चरित्र बनाते हैं मेरे देश में, कपड़े से चरित्र नहीं है मेरा। ऐसे आड़े तिरछे जो विवेकानंद के कपड़े ऊपर लपेट रखे थे उन्होंने, बोले कपड़ा मेरे देश में चरित्र नहीं बनाता, गुरु चरित्र बनाते हैं। वो महारानी बन गई मस्तक पर विजया। वो जैसे ही स्पर्श किया उस वनस्पति ने शिव को, विजया, वो जया हो गई। बिल्व में स्वर्ण होता है, बेल पत्ते में, उसको अगर डंठल से ऐसे छुएं, डंठल भाग आपके हथेले की ओर रहे और उसके जो तीनों कोने त्रिपत्र ऐसे उत्तर की ओर रहें और आप चढ़ाएं तो सुषमणा चलने लगेगी आपकी। एक बार करके देखो, जैसे बेल पत्ता लोगे तुरंत आपकी सांसों का क्रम बदल जाएगा। उसी समय बेलपत्र तो छूते ही आपके सांसों को नियंत्रित कर देता है, एकदम आपके प्राणों में संगति, संतुलन व्यवस्थित कर देगा बेलपत्ता। उसको छूने का ढंग है, ऐसे छूना है, ऐसे छूना है, कैसे छूना है, ये है गौमुख से आपकी जो मध्यमाएं और ये अनामिका और अंगुष्ठ, इससे छुएं बेलपत्र, ऐसे फिर भगवान को रखें। इस मुद्रा से बेलपत्र चढ़ाया जाए और वो तीनों पत्र, उनके तीनों कोने उत्तर की हो और डंठल हो दक्षिण की ओर, आप ऐसे बैठे हो पूर्वाभिमुख अथवा पश्चिमाभिमुख, पूर्व की ओर अथवा पश्चिम की ओर, लेकिन डंठल अगर आप ऐसे रख रहे हैं, उसी समय प्राणों का संतुलन होगा। उसी समय किसी प्रकार का आप में श्वास विकार हो, एक बार गाय को छू कर देखें, गाय को, उसी समय आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। कोई पुरानी बातें, दकियानुसी बातें नहीं कर रहा हूं, वैज्ञानिक बातें हैं। ब्लड प्रेशर अगर उखड़ रहा है तो कुछ पल के लिए गाय को छुओ, गाय के मध्य को स्पर्श करके खड़े हो जाओ, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा उसी समय। जो आपके शरीर का तापमान रहता है वो गाय के गोबर का रहता है। हमारी चीजें बेकार हैं, पुरानी हैं, ऐसे कह के वो जो आए थे फिरंगी, वो जो आए थे दस्यु, आक्रांता, परकीय, वो जो आए थे विधर्मी, उन्होंने हमारे यंत्र मंत्र तंत्र अपने षड्यंत्रों से सब इधर उधर कर दिए। हमारे यंत्र, हमारे मंत्र, हमारे तंत्र अपने षड्यंत्रों से इधर उधर कर दिए उन्होंने, जिसमें विजया की तो क्या महिमा है, पर उसको व्यसन के साथ बताया आपने, उसको आपने हमारी दुर्बलता बताया। वो एक प्रकार की औषधि थी, उसके प्रयोग थे, उसके संतुलित और व्यवस्थित प्रयोग थे।
महादेव प्रसन्न हो गए। और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन की कठिनाइयों को, हमारे जीवन की दुविधाओं को, हमारे जीवन के विष को, हमारे जीवन की व्याधियों को छीनते हैं। वो त्रिविध ताप नाशक हैं महादेव, जिनके लिए ये बात पुराण में लिखी है। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। वो इतने आशुतोष हैं कि आप बिल्वपत्र हाथ में लेकर और निर्मल मन से, पवित्र अंतःकरण से आप एक बार भी बिल्वपत्र हाथ में लेकर उसका आह्वान करें और कहें महादेव, तो एक बार काफी है। एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। एक बार भी पर्याप्त है, दूसरी बार में तो वो ऋणी बन जाते हैं। दूसरी बार में तो महादेव कहते मैं ऋणी हो गया तेरा। आशुतोष, हमारे यहाँ कुछ देवता आह्वान से प्रसन्न होते हैं। जलधारा प्रसन्नम, दूर्वा प्रसन्नम, प्रणाम प्रिय, अलंकार प्रिय, स्तुति प्रिय।